नमस्कार। आज हम एक पोस्ट सुनेंगे। पोस्ट का नाम है, आप क्या कमा रहे हैं, पैसा या रिश्ता? लेखक अनामिक। अभिवाचन सुनीता बंडगर। एक बार मैं अपने मित्र का तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस गया। लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म ले लिया और फॉर्म भर भी दिया। लेकिन अब तक काफ़ी समय हो चुका था और अब हमें पासपोर्ट की फीस भी जमा करवानी थी। परंतु जैसे ही हमारा नंबर आया, तब तक बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय खत्म हो चुका है, अब आप कल आइएगा। मैंने उसे बहुत मिन्नतें की और उसे कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च किया है और बस अब केवल फीस जमा करवाने की बात रह गई है। आप कृपया फीस ले लीजिए। लेकिन बाबू और बिगड़ गया। कहने लगा कि आपने पूरा दिन खर्च कर दिया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? अरे सरकार ज़्यादा लोगों को बहाल करे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। खैर, मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका और कहा कि थोड़ा रुको, मैं और एक कोशिश करके देखता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वो एक कैंटीन में गया। वहां उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेले खाना खाने लगा। मैं उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत नए नए लोगों से मिलते होंगे। वो कहने लगा, हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस आईपीएस और विधायक रोज आते हैं यहाँ। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। फिर मैंने उसे पूछा कि एक रोटी तुम्हारे प्लेट से मैं भी खा लूं? उसने हाँ कहा। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। मैंने उसे कहा कि तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं तुम्हारे पास, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुझसे पूछा कि ऐसा किसे कहा आपने? मैंने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह से रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो। लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते रहते हो। बाहर गांव से आकर सुबह से परेशान हो रहे लोगों के अनुरोध पर कहते हो कि सरकार से कहो ज़्यादा लोगों को बहाल करे। अरे, ज़्यादा लोगों के बहाल होने से तो तुम्हारी अहमियत घट जाएगी। हो सकता है तुमसे ये काम ही ले लिया जाए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन तुम अपना दुर्भाग्य तो देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, कल आ जाऊंगा या परसों आ जाऊंगा, पर तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम मुझसे चूक गए। मैंने कहा कि पैसे तो तुम बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे, यार दोस्त तो पहले से ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो रुआंसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात तो सही कही है साहब, मैं अकेला ही हूँ। पत्नी झगड़ा कर मायके चली गई है, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। माँ है मगर वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है
और मैं तन्हा खाना खाता रहता हूँ। रात घर जाने का भी मन नहीं करता। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने होले से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो अवश्य करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है ही। मैंने दोस्त की खातिर तुम्हारी मिन्नतें की, एकदम निस्वार्थ भाव से। इसलिए मेरे पास दोस्त है, तुम्हारे पास नहीं है। वो उठा और उसने मुझसे कहा कि आप मेरी खिड़की पर आ पहुँचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करूँगा। और उसने फॉर्म जमा कर दिया। फिर उसने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, जो मैंने उसे दे दिया। इस वाक्य को बरसों बीत गए। इस दिवाली पर एक फ़ोन आया। रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। कई साल पहले आप हमारे पास किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आया। मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब, कैसे है? उसने खुश होकर कहा, साहब आप तो उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। साहब, मैं अगले ही दिन पत्नी के मायके गया। बहुत मिन्नतें कर उसे वापस घर ले आया, जबकि वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली। उसे कहा कि साथ खिलाओगी? वो हैरान थी और एकाएक वो रोने लगी। मेरे साथ चली आई। बच्चे भी साथ चले आए। अब मैं पैसे नहीं कमाता साहब, बल्कि रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको ज़रूर आना है। बिटिया को आशीर्वाद देने। रिश्ता जोड़ा है आपने। वो बोलता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। सोचा ही नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी पैसों पर रिश्ता इतना भारी पड़ेगा। दोस्तों, आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारणों से तो मशीनें चला करती है। जिसने भी लिखा है दिल को छू लेने वाला है। आप भी अपने मित्रों के साथ इस पोस्ट को शेयर करें। हो सकता है कि फिर कोई रिश्ता नए सिरे से जी उठे। पोस्ट पसंद आए तो कृपया पोस्ट को लाइक एवं फॉलो करें। साथ ही साथ कमेंट में अपना सुझाव भी व्यक्त करें। धन्यवाद।